नमस्कार मित्रों। एक पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी ग्रेग ओडेन ने परमेश्वर के वचन के स्वाद को चखने और समझने के बाद इस प्रकार कहा, पवित्र शास्त्र पर मनन करना परमेश्वर के वचन की सच्चाई को सिर से हृदय तक जाने देना है। यह एक सत्य पर इस प्रकार वास करना है कि वह हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाए। कौन ऐसा है जो सत्य पर वास करना नहीं चाहता? पाप के आने से हम मनुष्यों पर भरोसा नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी हर एक मनुष्य सत्य को जानना चाहता है। ऐसा कोई भी नहीं जो झूठ को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हो। यह कार्यक्रम परमेश्वर के इसी सत्य वचन पर आधारित है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही सत्य है। बाइबल पतित जीवन को संवारती और संभालती है। इसने युगों से मानव जीवन में आशा का संचार किया है। इसलिए हम इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम सत्य वचन में आपको आमंत्रित करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप मानव जीवन से जुड़ी उत्तम बातों को समय रहते सीख लें कि इस जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। इस कारण हम सत्य वचन में बाइबल के एक एक हिस्से का अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे अस्तित्व पर प्रभुता करने वाला बन जाए और हमारा आनंद उसमें पूरा हो सके। ये धारावाहिक कार्यक्रम आपके संपूर्ण परिवार के लिए है कि आपके जीवन में आशा का संचार हो। तो आइए हम आज के बाइबल अध्ययन को शामिल की पहली पुस्तक से आरंभ करते हैं और अपने अध्ययन को जारी रखते हैं। परमेश्वर के वचन के मार्गदर्शन को आइए हम प्राप्त करें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि शाऊल ने अपने पुत्र की बात मानी और दाऊद फिर से महल में आ गया, परंतु चिंतित ही था क्योंकि वह जानता था कि उसका जीवन संकट में है। आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और पहला शामुएल 19 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ें। लिखा है, तब फिर लड़ाई होने लगी और दाऊद जाकर पलिश्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा और वे उसके सामने से भाग गए। देखिए दाऊद की सफलता पर शाऊल की प्रतिक्रिया क्या है। पहला शामुएल 19 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा है, जब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से वीणा बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे बेधते हुए भीत में धंस जाए, परंतु दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर भीत ही में धंस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। शाऊल पर फिर से दुष्ट आत्मा आता है और वह दाऊद को मारना चाहता है। यह बड़ा ही नाटकीय दृश्य है। दाऊद बीड़ा बजा रहा है, शाऊल भाला पकड़े हुए है। दाऊद उसकी मनसा भांप लेता है। शाऊल ने इस विचार से भाला फेंका कि दाऊद भाले के साथ भीत में धंस जाए और मर जाए। दाऊद को पता है कि उसका विवाह शाऊल की बेटी के साथ होने के बावजूद भी वह महल में सुरक्षित नहीं है। पहला शामुएल 19 अध्याय उसके 11 से 13 पद में लिखा हुआ है, तब शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसकी घात में रहें और सवेरे उसे मार डाले। तब दाऊद की स्त्री मीकल ने उसे यह कहकर जताया कि यदि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो सवेरे मारा जाएगा। तब मीकल ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और वह भागकर बच निकला। तब मीकल ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लिटाया और बकरियों के रोए की तकिया उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र ओढ़ा दिए। आरंभ में तो मीकल दाऊद के पक्ष में ही थी। उसने दाऊद से कहा कि यदि रात ही में भाग नहीं गया तो अगले दिन वह मारा जाएगा। अतः दाऊद वहां से भाग गया और मीकल ने बिस्तर ऐसा बनाया जैसे कि वहां कोई सो रहा है। पहला शामुएल 19 अध्याय के 14 से 17 पद में आगे लिखा है, जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे तब वह बोली, वह तो बीमार है। तब शाऊल ने दूतों को दाऊद के देखने के लिए भेजा और कहा, उसे चारपाई समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालूं। जब दूत भीतर गए तब क्या देखते हैं कि चारपाई पर गृह देवता पड़े हैं और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकिया है। अतः शाऊल ने मीकल से कहा, तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तूने मेरे शत्रु को ऐसे क्यों जाने दिया कि वह बच निकला है?
मीकल ने शाऊल से कहा, उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दे, मैं तुझे क्यों मार डालूं। यह जानकर कि उसके साथ धोखा किया गया, शाऊल ने अपनी पुत्री से स्पष्टीकरण मांगा। उसने बहाना बनाया कि यदि उसने दाऊद की सहायता नहीं की होती तो वह उसे मार डालता। पहला शामूएल 19 अध्याय के 18 पद में आगे लिखा हुआ है, दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शामूएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था सब उसे कह सुनाया। तब वह और शामूएल जाकर नबायोत में रहने लगे। अब क्योंकि शामूएल ने दाऊद का राजा होने के लिए अभिषेक किया था, उसका जीवन भी संकट में था। अब शाऊल प्रत्यक्ष रूप से दाऊद की हत्या करने निकल पड़ा था। अब दाऊद एक शिकार की नाई छिपता फिरेगा। इस स्थिति में दाऊद का भविष्य क्या होगा? शाऊल की मृत्यु तक वह भागता रहेगा। अब हम देखते हैं योनातान भागने में दाऊद की सहायता करता है। शाऊल समझ गया था कि उसकी पुत्री ने दाऊद के पक्ष में उसे धोखा दिया है। वह जानता था कि योनातान और दाऊद अच्छे मित्र हैं, अतः योनातान को बड़ी चिंता के साथ सावधान रहना था और दाऊद के साथ अपने संपर्क को गुप्त रखना था। यही कारण था कि उसने तीर चलाने की गुप्त भाषा अपनाई। पहला शामूएल 20 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, फिर दाऊद रामा के नबायोत से भागा और योनातान के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है? मुझसे क्या पाप हुआ है? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता है? दाऊद का एक प्रश्न था, मैंने क्या किया है? उसने शाऊल को कभी दुख नहीं दिया था। सच तो यह है कि उसने उसकी सहायता ही की थी, परंतु शाऊल में राजा होने की योग्यता नहीं थी। वह कभी भी राजा नहीं था। परमेश्वर तो जानता था कि वह वास्तव में राजा नहीं है। वह परमेश्वर की पसंद भी नहीं था। इस्राएल को सांसारिक राजा चाहिए था और वे शाऊल को राजा बनाना चाहते थे। परमेश्वर ने उनकी इच्छा पूरी की, परंतु जैसा मूसा के समय उसने किया था, उसने उनके प्राण सुखा दिए। जंगल में इस्राएल ने मांस खाने की लालसा की तो परमेश्वर ने उन्हें बटेरें खिलाई। परमेश्वर ने उनके मन की कामना पूरी की, परंतु स्पष्ट था कि वे परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते थे। यदि वे परमेश्वर पर भरोसा रखते तो मन्ना खाकर ही संतुष्ट होते और मांस खाने की लालसा नहीं करते और उनके जीवन में शांति एवं आनंद व्याप्त होता। आज भी अनेक विश्वासी प्रभु से मांगते ही रहते हैं। वे शांत रहकर परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं। जब वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देता है, तब हम कहते हैं, क्या यह एक अद्भुत बात नहीं कि उसने मेरी प्रार्थना सुनी? ऐसा सदा ही नहीं होता है। कभी कभी हम उससे कुछ मांगते हैं और वह हमें दे देता है, तो हमें यह समझ में आता है कि वह हमारे जीवन में होने वाली एक बहुत ही बड़ी बुराई थी। मुझे एक धनवान व्यक्ति ने अपने पुत्र की मृत्यु की कहानी सुनाई। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल की और वह भूल यह थी कि मैंने उसे उसकी इच्छा की हर वस्तु दी। कभी कभी हम परमेश्वर के पीछे पड़ जाते हैं और वह हमारी प्रार्थना सुन लेता है, परंतु उसका परिणाम हमारी आत्मा का सूखना होता है। यही इस्राएल के साथ हुआ। क्योंकि वे शाऊल को राजा बनाना चाहते थे, वह निश्चय ही राष्ट्र के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहा था। दाऊद उलझन में था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि शाऊल उसके खून का प्यासा क्यों है। पहला शामूएल 20 अध्याय के 2 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा न जाएगा। सुन, मेरा पिता मुझको बिना बताए न तो कोई बड़ा काम करता है और न कोई छोटा। फिर वह ऐसी बात को मुझसे क्यों छिपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। योनातान ने दाऊद से कहा कि यदि उसका पिता उसकी हत्या करना चाहेगा तो उसे पता चल जाएगा। तब हम पढ़ते हैं पहला शामूएल 20 अध्याय के 3 पद में, फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और वह सोचता होगा कि योनातान इस बात को न जानने पाए। ऐसा न हो कि वह खेदित हो जाए, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ निस्संदेह मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का अंतर है। क्या भाषा शैली है! मेरे और मृत्यु के बीच डग ही भर का अंतर है। यह दाऊद के समय की बात ही नहीं है।
आज भी ऐसी ही स्थिति है। मार्गों में गाड़ी चलाते समय आप और मेरे लिए मृत्यु डग भर की ही दूरी पर होती है। यशायाह ने कहा, आपके और मृत्यु के मध्य केवल पलक झपकने की दूरी है। मृत्यु कभी भी आ सकती है। यही कारण है कि हमें अनंत काल के परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। ऐसे कितने जन हैं जिन्होंने इस जीवन की संपूर्ण व्यवस्था की हुई है, परंतु आने वाले जीवन की कोई तैयारी नहीं की है। क्या आपने उद्धार पाया है? अर्थात आप मसीह को उद्धारकर्ता मानकर भरोसा रखते हैं कि इसी पल मर जाएं तो परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। मैं आपको चिताना चाहता हूं कि अब आप मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने में विलंब न करें। हम देख रहे थे कि दाऊद जनमान्य मनुष्य हो गया था। योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करता था, परंतु उसके पास उत्तम वस्त्र नहीं थे। अतः योनातान ने उससे वाचा बांधी और उसे अपना बागा पहनाया तथा अपनी तलवार, धनुष और कटिबंध भी उसे दे दिया। परंतु योनातान दाऊद से प्रेम करता था, इसलिए उसने हर कदम पर दाऊद का साथ देने का प्रण किया। पहला शामुएल 20 अध्याय के 4 पद में हम सब पढ़ते हैं, योनातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूंगा। योनातान दाऊद का सच्चा मित्र था। ऐसा मित्र पाना बड़े सौभाग्य की बात है। नीति वचन 18 के 24 में लिखा है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। भाई आपको मझधार में छोड़ सकता है, परंतु सच्चा मित्र ऐसा कभी नहीं करेगा। एक मित्र हमें कहा गया है, वह है जो बुरे समय में साथ दे। मित्रता तब ही सिद्ध होती है जब आप संकट में हो। दाऊद के संकट काल में योनातान ने उससे अपनी मित्रता का प्रमाण दिया। वह दाऊद की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। पहला शामुएल 20 अध्याय के 5 पद में लिखा है, दाऊद ने योनातान से कहा, सुन, कल नया चांद होगा और मुझे उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूं, परंतु तू मुझे विदा कर और मैं परसों सांझ तक मैदान में छिपा रहूंगा। दाऊद को भोज के लिए महल में होना था, परंतु वह भयभीत था। अतः उसने योनातान से 3 दिन बाहर रहने की अनुमति मांगी। पहला शामुएल 20 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कहना कि दाऊद ने अपने नगर बेतलेहम को शीघ्र जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है, क्योंकि वहां उसके समस्त कुल के लिए वार्षिक यज्ञ है। यदि वह यूं कहे, अच्छा, तब तो तेरे दास के लिए कुशल होगा, परंतु यदि उसका क्रोध बहुत भड़क उठे तो जान लेना कि उसने बुराई ठानी है। इस प्रकार यहाँ देखते हैं, दाऊद शाऊल की भावनाओं को परखना चाहता था। पहला शामुएल 20 अध्याय के 8 पद में आगे लिखा है, और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार करना, क्योंकि तूने यहोवा की शपथ खिलाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बंधाई है। परंतु यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो तू आप मुझे मार डाल, तू मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुंचाए। पहला शामुएल 20 अध्याय उसके 9 से 17 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, योनातान ने कहा, ऐसी बात कभी ना होगी। यदि मैं निश्चय जानता कि मेरे पिता ने तुझसे बुराई करनी ठानी है तो क्या मैं तुझको न बताता। दाऊद ने योनातान से कहा, यदि तेरा पिता तुझको कठोर उत्तर दे तो कौन मुझे बताएगा। योनातान ने दाऊद से कहा, चल हम मैदान को निकल जाएं, और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। तब योनातान दाऊद से कहने लगा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल या परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूत भेजकर तुझे न बताऊंगा। यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो और मैं तुझ पर यह प्रकट करके तुझे विदा न करूं कि तू कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातान से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे, और यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा। और न केवल जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसा करना कि मैं न मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से
नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा न करना। इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई कि यहोवा दाऊद के शत्रुओं से पलटा ले। और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। योनातान को विश्वास हो गया था कि उसका बहनोई दाऊद सिंहासन का उत्तराधिकारी है। अतः उसने दाऊद से निवेदन किया कि जब वह अपने राज्य में हो तब दाऊद के घराने के साथ उसका संबंध भुलाया न जाए। तीसरे दिन योनातान अपना धनुष लेकर मैदान में गया। शाऊल समझ भी नहीं पाया कि उसका पुत्र दाऊद को संदेश देने गया। समाचार अच्छा नहीं था। शाऊल ने प्रत्यक्ष रूप से दाऊद की हत्या करने की ठान ली थी। तीर उड़ता हुआ दाऊद के पार निकल गया। इसका अर्थ था कि दाऊद को भाग जाना चाहिए। योनातान ने अपने सेवक से कहा कि उसका धनुष और तीर लेकर शहर में लौट जाए। योनातान ने दाऊद से भेंट करके बातें की। तब हम पढ़ते हैं पहला शामुएल 20 अध्याय के 42 पद में, तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातान नगर में गया। दाऊद की जान खतरे में थी और उसे अब भाग जाना था। रोचक बात तो थी उनकी वाचा। हम देखेंगे कि योनातान ने वाचा का अपना पक्ष निभाया। वह अपने जीवन के अंतिम क्षण तक दाऊद के साथ निष्ठावान एवं सच्चा बना रहा। दाऊद भी योनातान और वंशजों के साथ विश्वास योग्य बना रहा। पलिश्तियों से युद्ध करते हुए शाऊल और योनातान मारे गए और दाऊद सिंहासन पर बैठा। उसके लिए सबसे सुरक्षित मार्ग था कि वह शाऊल के परिवार के हर एक सदस्य को समाप्त कर दे, जिसमें यदि योनातान का पुत्र हो तो वह भी मार डाला जाए। सच तो यह है कि योनातान का एक पुत्र था जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसका नाम मपीबोशेत था। वह लंगड़ा था। शाऊल और योनातान की मृत्यु का समाचार सुनकर उनकी दासी ने उसे छिपा दिया था। दाऊद अपनी वाचा निभाएगा। दाऊद ने योनातान के पुत्र को खोजकर महल में रखा और अपने साथ खाना खिलाता था। क्यों? क्योंकि वह योनातान के साथ बांधी वाचा निभा रहा था। योनातान ने उस पर अति अनुग्रह दर्शाया था। दाऊद से बातें करने के बाद योनातान महल लौट आया। मेरे विचार में वह एक अति दुखी मनुष्य था, क्योंकि उसका पिता उसके प्रिय दोस्त को मरवा देना चाहता था। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 20 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 21 से बनाए रखेंगे। इसमें हम देखेंगे दाऊद याजकों को सम्मिलित करता है। दाऊद अपने शूरवीरों को इकट्ठा करता है। शाऊल याजकों को मरवाता है। अब हम देखेंगे दाऊद याजकों को सम्मिलित करता है। पहला शामुएल 21 अध्याय के 1 पद में लिखा है, तब दाऊद नोप को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? शाऊल से भागकर दाऊद अकेला पड़ गया। निसंदेह उसके युवा साथी उसके साथ थे, तो वह अकेला नहीं था। वह अकेला यूं था कि उसके साथी शाऊल की सेना की वर्दी में नहीं थे। पहला शामुएल 21 अध्याय उसके 2 से 4 पद में लिखा है, दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूं और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं वह किसी पर प्रकट न होने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हो। इन पदों का विचार केवल यही है कि वहां जो रोटी उपलब्ध थी वह भेंट की रोटी थी और उन्हें केवल याजक ही एक निश्चित समय पर खा सकता था, सब्त के दिन ताजी रोटी रखते समय। पहला शामुएल 21 अध्याय के 5 और 6 पद में लिखा हुआ है, दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं।
फिर जब मैं निकलता हूँ तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं। यद्यपि यात्रा साधारण होती है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहां न थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। यद्यपि इस्राएल का धर्म परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया था और ये रोटियां धार्मिक उद्देश्य से वहां रखी जाती थी, वहां पर कुछ लोग भूखे थे और उन्हें भोजन की आवश्यकता थी। यदि वे रोटियां भूखों के काम नहीं आती तो तुच्छ ठहरती। दाऊद यही कह रहा था। दाऊद और उसके साथियों को वे रोटियां देने में याजक व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा था, परंतु व्यवस्था की आत्मा का नहीं। आपको स्मरण होगा कि फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को चुनौती दी थी कि उसके शिष्य सब्त के दिन खेत से गेहूं की बालें तोड़कर खा रहे थे। प्रति उत्तर में यीशु ने दाऊद का यही उदाहरण दिया था। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 उसके 23 से 28 पद में हम इसका उल्लेख पाते हैं। ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे थे तब उसने क्या किया था? उसने कैसे अबियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और उसने अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। प्रभु यीशु के कहने का अर्थ था, यदि दाऊद ऐसा काम कर सकता था और वह उचित ठहरा, तो दाऊद से भी महान कोई है और वह ऐसा कर सकता है। पहला शामूएल 21 अध्याय के 7 पद में लिखा है, उसी दिन वहां दोवग नाम शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। उस युग में भी एक यहूदा इस्करियोती था, उसका नाम दोवग था। वह शाऊल के चरवाहों का मुखिया था और यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह दाऊद और महायाजक के साथ छल करेगा। इस व्यक्ति के बारे में दाऊद ने भजन संहिता 52 में बहुत कुछ कहा है। वह एक एदोमी था। पहला शामूएल 21 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं, फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला व तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो तलवार साथ लाया हूं और न अपना कोई हथियार ही लाया। मैं आपका ध्यान इस अंतिम वाक्यांश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसे प्रायः गलत अर्थ में संदर्भित किया जाता है। मैंने लोगों को कहते सुना है कि प्रभु के लिए कुछ काम अति शीघ्र करने की आवश्यकता होती है। राजा के काम में अति शीघ्रता की आवश्यकता होती है। पहले तो हम यह समझ लें कि दाऊद वास्तव में कह क्या रहा है। उसके पास तलवार और भाला नहीं है, क्योंकि उसे शीघ्रता में निकलना पड़ा था। दूसरी बात यह है कि शाऊल राजा के काम से नहीं निकला था। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि राजा के काम में शीघ्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपने परमेश्वर के कामों पर ध्यान नहीं दिया कि वह कैसे धीरज के साथ काम करता है? वह दाऊद के जीवन में भी ऐसे ही काम करेगा। दाऊद को पृथ्वी की गुफाओं में प्रशिक्षण और अध्ययन प्रदान किया जाएगा। परमेश्वर की विधि यही है। वह कभी भी शीघ्रता नहीं करता है। मूसा शीघ्रता में था कि इस्राएल के वंशजों को मुक्ति दिलाए, परंतु परमेश्वर ने 40 वर्ष धीरज धरा। सच तो यह है मेरे मित्रों कि उस समय मूसा इस योग्य नहीं था, अतः परमेश्वर ने उसे जंगल में प्रशिक्षण दिया और 40 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद वह उस काम के योग्य ठहरा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस के काम से 33 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर भेजा। अतः परमेश्वर के काम की विशेषता शीघ्रता नहीं, वह धीरज धरकर शनय शनय काम करता है। परमेश्वर ने जिस भी मनुष्य को काम में लिया है उसे धीरज का पाठ अवश्य पढ़ाया है।
क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आज का अध्ययन जीवन में चिंतन करने के लिए महत्वपूर्ण बातों को प्रकट करता है। बाइबल के इस हिस्से में हमने देखा कि परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए वचन यह प्रतिज्ञा नहीं करता कि उन पर दुख और संकट नहीं आएंगे, जैसा कि कुछ लोग सोचते और समझते हैं। परमेश्वर के वचन में हमने देखा कि वह उसके भक्तों को संकट के बीच बचाने का उपाय करता है, लेकिन हम पर दुख कभी नहीं आएगा ऐसा कहीं नहीं कहता। यद्यपि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला जन था और परमेश्वर की सामर्थ को करीब से अनुभव कर रहा था, लेकिन वह शाऊल के कठोर और प्राणघातक हमलों से अति भयभीत हो जाता है, जो स्वाभाविक है। जिस प्रकार परमेश्वर के कार्य को दाऊद के जीवन में हमने देखा, उससे दो महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आती हैं। पहला यह कि वह संकट के समय उपाय करने वाला परमेश्वर है। दूसरा यह कि परमेश्वर हमारी सोच के अनुरूप जल्दी नहीं करता है। हम चाहते हैं सब हमारे समय के अनुसार, हमारे सोचे अनुसार हो जाए। परमेश्वर अपनी समय में ही हमें संकट से छुड़ाता और निकालता है, क्योंकि उसने अपने लोगों को उत्तम शिक्षा देने के लिए अपने उद्देश्यों को ठहराया है। आपके जीवन के लिए भी, यदि आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं, तो वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसा बाइबल कहती है। वह सही समय पर आपको बचाएगा। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर को अपना कार्य करने दें। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28 पद में वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। दोस्तों, आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपने अनुभव में इसे समझने के लिए सहायता प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपने वचन हमें दिए हैं, जिसके द्वारा से आप हमारी अगुवाई करते हैं। प्रभु, आज इन वचनों के आधार पर हम आपसे विनती करते पिता कि हमारे इन दर्शकों पर अनुग्रह करें। प्रभु, उनके जीवन में प्रभु जो समस्याएं हैं जिनसे वह जूझ रहे हैं, प्रभु आप उनके लिए प्रभु एक निश्चित समय जो आपने ठहराया है, उस पर उनके लिए उनका हल प्रभु प्रकट करें। क्योंकि पिता परमेश्वर, जब तक ये दुख और समस्या हमारे जीवन में है प्रभु, हम निराशा में, हम आशाहीनता में, हम प्रभु अवसाद में जीवन जीते हैं। लेकिन पिता, आपका वचन हमें धैर्य प्रदान करता है, पेशेंस देता है प्रभु, कि हम आपके बाट जोहते रहें और उस दिन का इंतजार करें प्रभु, जब आप अपने समय अनुसार हमारे लिए प्रभु छुड़ौती को ले आएंगे। पिता, हम आज विशेष तौर पर हमारे उन जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय पढ़ाई कर रहे हैं। प्रभु, आप उनके मन को अपने ओर से केंद्रित करें कि उनका मन प्रभु किसी बात पर भटके नहीं, संसारिकता में ना भटके, क्योंकि आज संसार में शैतान ऐसे भटकाने वाली चीजें रखा है जिसके द्वारा से हमारे जवान बच्चों का मन भटकता है। हमारी प्रार्थना है पिता, उन्हें एकाग्रता प्रदान करें कि वे प्रभु अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएं, बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करें कि हमारे ये जवान बच्चे प्रभु भविष्य में जाकर आपकी कलीसिया के लिए मजबूत खंभे बने, अपने जीवन में वो कार्य करें प्रभु जो आपने उनके करने के लिए निर्धारित किया है। हमारे सारे जवान बच्चों को, दर्शकों को, सबों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता, जो इस कार्यक्रम को इस समय देख रहे हैं और इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं। पर धन्यवाद देते प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए, धन्यवाद देते प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन।
प्रिय दोस्तों, आपके पास यदि कोई प्रश्न है तो आप हमें एसएमएस करें। यदि आपके पास और कोई प्रार्थना के निवेदन है तो आप हमें लिख करके भेज सकते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया इस कार्यक्रम को निरंतर देखते रहें, सुनते रहें और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करते रहें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आपके सन्मुख फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए परमेश्वर का विश्वास रखते हुए उसके साथ चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे।